मैडम जी से प्यार हो गया। संजय की बातों से पहले तो मालती चिढ़ होती, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। अरे वो मैडम जी, इस पर अपना नंबर तो लिख दो, संजय ने मालती से कहा। मैडम सुनते ही मालती को लगा कि संजय जानबूझकर सबके सामने ऐसी टपोरी लैंग्वेज यूज कर रहा है, क्योंकि पहले दिन तो उसने मालती से बड़ी तमीज से बात की थी और 4 दिन हुए नहीं कि इतनी बेतकल्लुफ़ी पर उतर आया। उसे गुस्सा इस बात पर भी आया कि संजय को यह पता था कि मालती को मैडम सुनना पसंद नहीं। जब पहली बार संजय उसके पास पैम्पलेट के ऑर्डर लेने आया था, तो एक स्टूडेंट के पेरेंट ने मालती को मैडम कह दिया था। तब मालती ने कहा था, आप मुझे मालती या मैम बोलिए, मैडम शब्द मुझे पसंद नहीं। मालती को खूब अच्छे से याद है कि उस दिन तो संजय मैम मैम ही कर रहा था और आज मैडम जी बुला रहा है। यह सब सोचते सोचते मालती के मुंह से निकला, ओ प्लीज़, यह मैडम जी क्या लगा रखा है? आपको मैंने अपनी डिटेल दे दी है, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? गुस्से से मालती का चेहरा लाल हो गया। संजय कुछ कम नहीं था, उसने भी चुटकी लेते हुए जल्दी से अपने फ़ोन को अपनी दुकान पर रखे म्यूजिक सिस्टम स्पीकर से कनेक्ट कर लिया। फिल्म हिचकी का गाना मैडम जी गोई जी फुल वॉल्यूम में प्ले कर दिया। इस बार मालती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, पर संजय को दांत फाड़ते देख वह अगले ही पल पैर पटक कर चली गई। संजय OOH यानी आउट ऑफ होम मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जो घर से बाहर लगते हैं, जैसे होर्डिंग्स या बिलबोर्ड्स आदि के पैम्पेन की एक कंपनी चलाता था। वहीं ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक होने के चलते वो ब्रोशर और पैम्पलेट डिजाइन का काम भी करता था। इसी काम की उसने एक शॉप दिल्ली के ही लोकल मार्केट में खोली थी, ताकि यहाँ से भी उसको क्लाइंट्स मिलते रहें। मालती कॉन्वेंट स्कूल से पास आउट थी। उसे सर और मैडम जी वाली बातें ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स लगती। वो देहरादून से दिल्ली आकर रहने लगी थी। लॉकडाउन में उसकी टीचिंग की जॉब चली गई थी। घर में खाली बैठी तो मम्मी पापा को भी रिश्ता ढूंढने की जल्दबाजी होने लगी। मालती को अपनी लाइफ में कुछ अलग करना था। वो एजुकेशनल स्टार्टअप खोलकर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाना चाहती थी। इसी के लिए होर्डिंग्स और ब्रोशर ऐड देने के लिए वह संजय तक पहुंचती थी। मालती ने अपने एजुकेशनल क्लासेस मैथ वर्ड की पूरी प्लानिंग कर ली थी। दिन के समय 12वीं पास आउट स्टूडेंट के लिए वह कम्पिटेटिव ऑनलाइन क्लास लेगी और शाम को ऑफलाइन क्लास। मालती को अपनी पढ़ाई पर फुल कॉन्फिडेंस था कि उससे अच्छी मैथ की ऑनलाइन क्लास दिल्ली NCR में कोई और नहीं ले सकता। उसने देहरादून में रहते हुए दिल्ली की कई ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करके चेक भी किया था। बस फिर क्या था, उसने अपना सपना पूरा करने ऐसे ही दिल्ली तो आना ही था। संजय ने पहले कुछ पैम्पलेट और ब्रोशर की डिजाइनिंग कर दी थी। मालती ने उसे अपने आसपास सर्कुलेट भी करवा दिया था। बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। तब उसे लगा कि कुछ स्कूल के आसपास होर्डिंग्स लगाकर ऑनलाइन क्लास की जानकारी दी जाए, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट होने में ज़्यादा दिन नहीं थे। मालती, आपको मैथ्स वर्ड्स होर्डिंग में ऑनलाइन फीस को भी शामिल कर देना चाहिए। पहले फीस कम रखिए, अगर आपका काम अच्छा चल जाए तो फीस बढ़ा देना। ऑनलाइन क्लास पर कोई भरोसा नहीं करता, तो आप एक वीक की क्लासेस फ्री दीजिए। इससे आपके पास स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ सकेंगे। संजय ने मालती को व्हाट्सएप मैसेज किया। मालती को संजय का 1 वीक फ्री क्लासेस का आइडिया बहुत अच्छा लगा, पर उसने ये जाहिर नहीं किया। वह अब तक संजय को मैडम जी वाली बात के लिए माफ़ तो नहीं कर पाई थी, पर संजय की इस बात ने मालती के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान ला दी थी। संजय ने अगले मैसेज में लिखा कि मैंने होर्डिंग्स के कुछ डिज़ाइन तैयार किए हैं, इनमें से एक फाइनल करने आज शाम को आप शॉप में आ जाएं। बस इसी के चलते वो संजय से दोबारा मिली थी। इस गर्मी में उसे बार बार घर से निकलना पसंद नहीं था और संजय था कि हर काम सामने दिखवाकर ही फाइनल करता। मालती तय समय पर संजय की शॉप पर पहुंच गई, पर यह क्या, संजय नदारद था। उसके शॉप पर काम कर रहे एक लड़के ने कहा, सर, आपके ही काम से कंपनी गए हैं, आते होंगे, आप इंतज़ार करें। मालती ने संजय का काफ़ी देर इंतज़ार किया। वह पसीने से भीग गई, पर संजय नहीं आया। इस बीच उसने संजय को कई कॉल भी किए, पर संजय ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। मालती उदास चेहरा लिए अपने रूम वापस आ चुकी थी।
उसके होर्डिंग्स स्टूडेंट के नए सेशन से पहले लगने बेहद ज़रूरी थे ताकि नए सेशन से बच्चे मालती की क्लास ज्वाइन कर सकें। यही मालती का सपना था, पर होर्डिंग्स की अभी डिजाइनिंग ही फाइनल नहीं हुई थी। यह बात सोचते सोचते मालती को संजय पर गुस्सा आने लगा था। इस बीच मालती के फ़ोन में संजय का मैसेज आया, प्लीज़ मालती कम डाउन। मालती गुस्से में थी और अपने सपने को टूटते हुए देख रही थी। संजय का यह मैसेज उसे और चिढ़ा गया। दरअसल संजय उसकी सोसाइटी के नीचे खड़ा था। वह कम डाउन कह रहा था और मालती को लगा वह कम डाउन की बात कर रहा है। अगले कुछ मैसेज ने मालती के चेहरे पर हंसी बिखेर दी थी। मालती नीचे आ गई थी। संजय ने देरी से आने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि अगर आप डिज़ाइन फाइनल कर देंगी तो मैं आज रात तक पूरे शहर भर में होर्डिंग्स लगवा दूंगा। संजय अपने हाथों में कई डिज़ाइन लेकर मालती के सामने खड़ा था। मालती ने मन ही मन सोचा, यह कितना भी खड़ूस और बुरा नहीं जितना मैं सोचती रही। खैर, मालती ने सभी डिज़ाइंस देखे। वाओ, लुक्स अमेजिंग, मालती ने खुश होते हुए कहा। मालती उस डिज़ाइन को देखकर खूब तेज़ी से हंसी और बोली, अरे या क्या पोस्टर से मैं निकल रही हूँ। हाँ, जैसे फटा पोस्टर निकला हीरो, ठीक वैसे ही पोस्टर में से निकली हीरोइन। संजय ने कहा, यह पहले क्यों नहीं दिखाए आपने। मालती ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। संजय ने बताया कि यह लेट इसलिए हो गया कि उसके साथी ने गलत प्रिंट करवा दिया था। जब मैं उसने वहां जाकर देखा तो कंपनी जाकर नया डिज़ाइन तैयार करवाया। इसी काम में देर हो गई, पर मेरा फ़ोटो आपके पास कैसे आया। संजय बोला, ओ मैडम जी, मैं इसी बात के पैसे लेता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आपके चमकते चेहरे के बिना पोस्टर किसी काम का नहीं लगता। इतने साल काम करने का फ़ायदा क्या। मैंने आपके इंस्टा अकाउंट से आपकी ये खूबसूरत फ़ोटो निकाली और छाप दी। वैसे तो ये चेहरा। संजय मन ही मन कुछ बोला। मालती ने पूछा, आपने कुछ कहा। संजय ने झेपते हुए झट से जवाब दिया, नहीं नहीं मैडम जी। मालती एक बार फिर से चिढ़ गई और बोली, आपको एक बार ने की कही बात समझ नहीं आती। संजय हंसकर बोला, नहीं, अगर ये मजाक है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। संजय ने मालती से कहा कि वो भी पहले कोचिंग क्लासेस के साथ काम कर चुका है, इसलिए उसे इसके बारे में अच्छा आइडिया है। लेकिन जब से उसके पापा बीमार रहने लगे, उसने फैमिली प्रिंटिंग का काम संभाल लिया और अब उसे नए तरीके से आगे बढ़ा रहा है। संजय ने उसे अपने काम के बारे में बताता रहा और वह सुनती रही। अच्छा, चलता हूँ मैडम जी, कहकर संजय अपनी कार में बैठा। इस बार मालती उसके मैडम जी कहने पर चिढ़ी नहीं बल्कि शर्माती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। अगले दिन तड़के सुबह शहर भर में मैथ वर्ड्स के होर्डिंग लग चुके थे और मालती का फ़ोन नॉन स्टॉप बजना शुरू हो गया था। इतने सारे फ़ोन कॉल्स में एक फ़ोन संजय का भी आया। मैडम जी, आपके यहाँ एडमिशन मिलेगा। उसकी आवाज़ में शरारत झलक रही थी। मैं रोमांस की क्लासेस नहीं लेती, मालती का जवाब था और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।